सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और इजी भी होता है, क्योंकि इसका ट्रिक सेम टू सेम जो फॉलो करता है रूल को वो करता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बेसिक पे हम लोग पास्ट टेंस को भी क्रिएट करते हैं। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। टुडे वी विल लर्न अबाउट पास्ट टेंस एंड ऑल्सो फ्यूचर टेंस, हाउ टू क्रिएट एक्टिव टू पैसिव। टुडे वी विल लर्न, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो होता है एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जो हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो करते हैं, पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, उसके जस्ट बाद आपका वाज या तो वर का यूज लगता है, उसके जस्ट बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस यही रूल होता है पैसिव का। और एक्टिव का सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। हर एक टेंस में अगर टेंस का वॉइस बनाना हो तो भी करते हैं, और अगर मॉडल एक्जुलरी वर्ब को भी कन्वर्ट करना हो तो भी सेम ही करते हैं। जैसे देख लेते हैं, आई एट अ मैंगो, ये हो गया आपका एक्टिव। मैंने एक आम खाया। आपको पता है कि सब्जेक्ट इज हियर आई, verb to at and object a mango। और जो हमारा पैसिव का कन्वर्ट करते हैं उसमें क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट अ मैंगो है, तो अ मैंगो को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, अ मैंगो। उसके जस्ट बाद आपको वाज या वर का यूज करना है। तो अ मैंगो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर वाज होता है, अ मैंगो वाज। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ V2 आपका एट है, ईट एट ईटेन। वर्ब 3 क्या होता है, ईट का ईटेन, तो हम लोग यहाँ पे ईटेन का यूज कर लेते हैं। उसके जस्ट बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो चुका है, अब बाय का यूज होगा, ईटेन बाय। अब ऑब्जेक्ट हमको किसको बनाना है, जो सब्जेक्ट है हमारा आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो बाय मी हो जाएगा। इसका मतलब हुआ मेरे द्वारा एक आम खाया गया है, और इसका मतलब हुआ मैंने एक आम खाया। ये हुआ आपका एक्टिव टू पैसिव टेंस करना सिंपल पास्ट टेंस का। कहीं कुछ नहीं किया जाता है, बस सिंपल तरीके से यूज किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव हुआ, उसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर। इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग। आपको पता है कि वर्ब 4 को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग के जस्ट बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। आफ्टर इट वी विल यूज हियर बाय एंड आफ्टर इट ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट विल बी चेंज इन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इन सब्जेक्ट। That is a rule of past continuous tense and any sentence we can use here. The next example is I was writing a letter. मैं एक पत्र लिख रहा था। I आपका सब्जेक्ट हो गया। After it was, क्योंकि वाज या तो वर का यूज करना था तो आई अपने साथ वाज लेता है, तो ये रूल फॉलो कर गया। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो राइट का वर्ब फोर्थ होता है आपका राइटिंग। उसके जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो अ लेटर। ये हो गया आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट आपका अ लेटर है,
तो हमारा पेसिव में अ लेटर आगे आ जाएगा, अ लेटर. After it we will use here was because a letter is singular here. A letter was. After it we will use here being. Why? Because ing को चेंज करने के लिए हम लोग being का यूज करते हैं, as you know that. After it we will use here being. After it verb third. Write, wrote, written. Written. After it use here by and subject I. I will be changed in me. A letter was being written by me. ये हो गया आपका पेसिव बनाना, एक्टिव से पेसिव. आपने कुछ नहीं किया है, बस आईएनजी को चेंज करने के लिए हम लोगों ने बीइंग लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट. ये हुआ आपका सिंपल पास्ट टेंस को चेंज करना और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को. अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की. और आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की ही स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको ही हम लोग एक्टिव से पेसिव बना सकते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता. अब बात करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की. ये सेम रूल फॉलो करता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को. आपको यकीन नहीं होगा, जस्ट वेट कर लीजिए, आपको अभी जस्ट यकीन होने वाला है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे सेम होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. इसका जो एक्टिव हम लोग बनाते हैं वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को यूज करते हैं, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. ये हुआ एक्टिव. और सेम इसका ही गाना बजता है आपका प्रेजेंट में, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, बस हैड के जगह हैव या हैज लगता है, फिर वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट. इसका जब हम लोग पेसिव बनाते हैं ना, तो पेसिव में कुछ नहीं करते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं. सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको हैड लगा देना है, हैड के बाद बीन, बीन के जस्ट बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेना है. After it we will use here by and after its object. ये हुआ आपका पेसिव बनाना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट. जैसे हम लोग देख सकते हैं एक्टिव में, आई हैड रिटन अ लेटर. मतलब मैं एक पत्र लिख चुका था. तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो अ लेटर आपका पैसिव में आगे आ जाएगा, अ लेटर. आफ्टर इट, ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको हैड बीन लगाना है, हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो आपको पता है कि हैड अपने साथ ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म ले चुका है, रिटेन, तो आपको कॉपी टू पेस्ट कर देना है, रिटेन का रिटेन ही. आफ्टर इट वी विल यूज हियर बाय एंड ऑब्जेक्ट. I will be changed in me. A letter had been written by me. ये हो गया आपका एक्टिव से पेसिव कन्वर्ट करना. कुछ नहीं करना है, हैड के बाद जस्ट आपको बीन लगा देना है, और सारे का सारा सेम रूल फॉलो करता है. आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह बनता है. ये सेम टू सेम बनता है प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, सेम टू सेम, बस कुछ रूल अलग होते हैं क्योंकि इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब अलग का यूज करते हैं, चेंज होता है हमारा, बस यही डिफरेंट होता है. अब बात आती है फ्यूचर टेंस की, और फ्यूचर टेंस में आपको पता है बस दो ही टेंस का बनता है, एक सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता पेसिव, और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनता है. तो हमारा जो सबसे पहले सीखना है हम लोग को, वो सीखना है सिंपल फ्यूचर टेंस. इसका जो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. आप लोग सोच रहे होंगे कभी मैं वर्ब का 1 नीचे लिखती हूँ, कभी ऊपर लिखती हूँ. बिल्कुल सही है, आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं या चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, दोनों सही होता है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखना पसंद करते हैं. इसका जो हम लोग पेसिव बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके जस्ट बाद आपको विल या शैल दोनों को रहने ही देना है, चेंज नहीं करना है. इसके बाद हम लोग बी का यूज कर लेते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट. कुछ नहीं करना है, बस शैल और विल के बाद आपको बी लगा देना है. जैसे आई शैल
ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाऊंगा। तो आई आपका हो गया सब्जेक्ट, सेल हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईट हो गया आपका मेन वर्ब और अ मैंगो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट बनाना है, ये हो गया आपका एक्टिव। अब पेसिव में चेंज करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब अ मैंगो आपका आगे आ जाएगा। अ मैंगो इज सिंगुलर हियर, सो वी विल यूज हियर विल। अ मैंगो विल, आफ्टर वी विल यूज हियर बी। वर्ब थर्ड, eat at eaten, eaten by, subject is I, so we will use here me. A mango will be eaten by me. कहीं कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको बी लगा देना। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल या विल। आपको पता होगा कि सेल किसके साथ लगता है और विल किसके साथ लगता है। ये आ गया आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है आपका, वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या फिर विल हैव। इसके जस्ट बाद आपका यूज होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा कि हैव, हैज, हैड हमेशा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका एक्टिव का। अब इसको जो हम लोग पेसिव में चेंज करते हैं ना, वो करते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या फिर विल हैव। कहीं शैल हैव लगता है और कहीं विल हैव। आपको टेंशन नहीं लेना है कि हैव का किस के साथ यूज होता है, आपको देखना है शैल और विल को। शैल हैव और विल हैव प्लस आपको बीन लगाना होता है, उसके जस्ट बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म। आफ्टर इट वी विल यूज हियर बाय एंड आफ्टर इट वी विल यूज हियर ऑब्जेक्ट। दैट इज द रूल ऑफ कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव। पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक नहीं सीखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। I shall have written a letter। I आपका सब्जेक्ट हो गया, shall have आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, written आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और a letter ऑब्जेक्ट। अब आपको जब पेसिव में कन्वर्ट करना होता है तो उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और आपका ऑब्जेक्ट a letter होता है। तो a letter आपका आगे आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। a letter, after it we will use here shall have and will have। a letter is singular here, so we will use here will have। will have, after is been, been, after it verb third is already written here, written, after it is by and object I, so we will use here me। A letter will have been written by me। shall have और will have के जस्ट बाद आपको been लगा देना है, फिर सेम टू सेम गाना सेम बजेगा आपका। उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाय फिर ऑब्जेक्ट, जो कि हर हमेशा होते आया है। आज हम लोगों ने टेंस वॉइस कंप्लीट किया। टेंस का जो वॉइस होता है आज हम लोगों ने टोटली कंप्लीट किया, क्योंकि टेंस हमारे 12 होते हैं, लेकिन हम लोग को जो वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है वो होता है बस 8 ही, जो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बारे में, तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।